हज़ारों मुश्किलें राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। दोस्तों, कोई भी किसी का भाग्य नहीं बनाता है, हर इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का ही फल है, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हों या फिर बुरे कर्म। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और यदि आप नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, आपको चढ़ना है या डूबना है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। संसार में परेशानी देने वाले की हंसी इतनी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। भगवान पर विश्वास रखिए और निरंतर अपने अच्छे कर्म करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में पहुंचता है। उस व्यक्ति ने पुराने से बहुत साधारण से कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जब वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं तो वेटर उनसे पूछता है कि सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पिज़्ज़ा लेकर आइए, बस। वेटर ने कहा, सर, आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पिज़्ज़ा ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पिज़्ज़ा खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्चे के लिए ही ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पिज़्ज़ा लेकर जाओ, पैसे मत लेना, और हाँ, 2-3 किलो मिठाई भी पैक करके ले जाओ, और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पिज़्ज़ा लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, अरे, मैंने तो एक ही मंगाया था, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी रेस्टोरेंट की तरफ से है, आपकी बेटी ने टॉप किया है, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और अपने पूरे परिवार के साथ जश्न मनाइए। पिता और बेटी
दोनों खुश हो गए और खाना खाकर वहाँ से चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस रेस्टोरेंट में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए कल आ रही हूं। रेस्टोरेंट के मालिक ने जब ये सुना तो रेस्टोरेंट को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए वहां आने लगे। आईएएस ऑफिसर लड़की अपने पिता के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंची। लड़की ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी है। हम वही पिता पुत्री हैं जो आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आपके रेस्टोरेंट में आई हूँ। वो मैडम ये सब कहती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर किसी कारणवश मदद ना कर सको तो कम से कम उसका मजाक तो मत उड़ाना, क्योंकि वो ऊपर वाला सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।